हेलो बेटा, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। कल लास्ट टाइम हमने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की थी। आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे डाइस। ठीक है, वी विल स्टार्ट नाउ डाइस। अब डाइस और क्यूब्स दोनों से रिलेटेड आपको हमेशा ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, कि क्या कुछ है, तो क्या कुछ है अभी देख लेते हैं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बात है, सिर्फ एक वो बात आपको याद रहेगी। तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा बेसिक्स नहीं है इसमें, क्वेश्चंस के थ्रू ही हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है, बट उससे पहले हम क्या देख लेते हैं कि डाइस कितने टाइप्स के होते हैं। स्टैंडर्ड और दूसरा क्या होता है, नॉर्मल या फिर जनरल, वट एवर यू वॉन्ट टू से। ठीक है, साधारण। अब डाइस होता क्या है, अब डाइस क्या होता है, एक क्यूब जैसी तो स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, क्यूब जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी आपको, उसके साथ ही इसके कितनी साइड्स होंगी, 6 साइड्स। ठीक है, कितनी साइड्स होती हैं इसकी, 6 साइड्स होती हैं। इसके पास 6 सरफेसेस होते हैं। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि डाइस की एजेस कितनी होती हैं। एक डाइस के पास कितनी एज होती हैं, कितने किनारे होते हैं और कितने कॉर्नर होते हैं। ठीक है, तो कम से कम इससे तुम एक डाइस को उठा के देखोगे, जब उठाकर देखोगे तो कुछ तो समझ में आएगा उसके बारे में। ठीक है, अब देखो, एक होता है हमारे पास डाइस, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड और दूसरा होता है नॉर्मल या फिर जनरल डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस के लिए क्या होता है, 1 6 2 5 3 4, ये होता है स्टैंडर्ड डाइस। मैडम ने ये लिख दिया, ये क्या है, तो ये क्या है, देखो ये है सम ऑफ अपोजिट सरफेसेस, सम ऑफ अपोजिट सरफेसेस। डाइस में अगर सम ऑफ अपोजिट सरफेसेस 7 है तो वो कैसा कहलाएगा, स्टैंडर्ड डाइस। और अगर अपोजिट सरफेसेस का सम 7 नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, जनरल डाइस। जनरल डाइस के और स्टैंडर्ड डाइस की पहचान कैसे करें, क्योंकि जब हमें गिवन होता है ना तो हमें सिर्फ एडजेसेंट साइड्स दिखाई देती हैं, अपर और लेवल तो दिखाई नहीं देता। तब क्या करें, तो इसके लिए ये अब हमें बताएगा। और ये क्या कहता है कि सम ऑफ adjacent sides is 7, adjacent sides is 7। ठीक है, और ये बात किस में हो रही है, ऐसे डाइस में जो नंबर डाइस होता है, जिस पर नंबर्स प्रेजेंटेड होते हैं 1 2 3 4 5 6। एक सरफेस पर 1 मिलेगा, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, पांचवे पर 5 और 6 पर 6। जब ये वाला डाइस होगा, जनरल डाइस होगा, तो उसकी जो एडजेसेंट साइड्स होंगे, मतलब साथ साथ वाले जो साइड्स होंगे, उन साइड्स पर आपको क्या मिलेगा, जो सम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 7। ठीक है, और अगर वो सम 7 नहीं है, आपको 3 सरफेसेस नॉर्मली दिखाई देते हैं, अगर वो सम 7 नहीं है तो फिर वो डाइस कैसा हो जाएगा, वो डाइस हो जाएगा आपके पास स्टैंडर्ड डाइस। उस केस में आंखें बंद करके आप कह सकते हो इट इज अ स्टैंडर्ड डाइस। अगर आपसे अपोजिट पूछे या कुछ भी पूछे, आप उसका आंसर अच्छे से इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास कि स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस क्या होते हैं। अब हम इनकी पहचान कैसे करेंगे और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन 2 तरह से आएंगे, एक तो आएगा 2D में क्वेश्चन और एक आएगा 3D में। ठीक है, क्वेश्चंस के कितने टाइप होंगे, एक तो 2D, दूसरा 3D। अब ये अगर आप भूलोगे नहीं, इसलिए मैं इसको यहां पे लिख दूं, स्टैंडर्ड 1 6 2 5 और 3 4। और एडजेसेंट में क्या होता है, ये होता है अपोजिट। एडजेसेंट में, नॉर्मल में एडजेसेंट साइड्स का सम। डाइस हमारे पास क्वेश्चंस 2 टाइप की दे सकता है, फिर एक तो 2D में दे सकता है, एक 3D में। 2D में देगा तब क्या देगा, डाइस को इस तरह से खोल के दे दिया, कुछ भी ऊपर नीचे ऐसे। ठीक है, ये हम करेंगे बाद में, पहले हम करेंगे 3D वाले। ठीक है, अब 3D में कैसे देता है, आपको डाइस के 3 सरफेसेस दिखाई देंगे इस तरह से। ओके, तो ये जो सरफेस होगा ये तो होगा अपर सरफेस, मान लो इस पे 1 लिखा हुआ है, और ये दोनों जो होंगे ये क्या होंगे, लोअर वाले सरफेस। ठीक है, इस तरह से दिखा रहा है आपको, ये अपर सरफेस है, ये दोनों एडजेसेंट सरफेसेस 2 एंड 3, ये एडजेसेंट सरफेसेस है। आप देखो 1 और 2 भी एडजेसेंट सरफेसेस हैं, 1 और 3 ये भी एडजेसेंट सरफेसेस हैं। ठीक है, तो ये हो गया एडजेसेंट सरफेस, ये भी एडजेसेंट और ये भी एडजेसेंट।
बट 1 के नीचे जो आएगा वो क्या होगा, अपोजिट। 3 के पीछे जो आएगा वो होगा इसका अपोजिट। 2 के पीछे जो आएगा वो क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, आप देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन आपसे दे दे वेरीफाई इट इज अ स्टैंडर्ड और नॉर्मल डाइस। क्या है, सबसे पहले तो आपको यही करना होगा, वेरीफाई करो ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नॉर्मल डाइस है। तो आप क्या करो, जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनका सम करके देख लो। अगर किसी भी एडजेसेंट साइड का सम 7 आता है देन दैट विल बी नॉर्मल, और अगर वो सम 7 नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड। 2 + 3, 3 + 1, 1 + 2, क्या कुछ भी आपको 5, 4 और 3, क्या कहीं पर भी 7 दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। तो अगर 7 दिखाई नहीं दिया तो मतलब ये नॉर्मल डाइस नहीं है, आंखें बंद करके निशान लगा दो, क्या है, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, इट इज अ स्टैंडर्ड डाइस। ये कैसा डाइस हो गया आपके पास, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। तो पहले टाइप में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन में ये कह सकता है विच फेस विल अपोजिट टू 1, 1 के अपोजिट क्या होगा आपको ये बताना है। तो अब हमने ये देख लिया कि ये नॉर्मल डाइस नहीं है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस की स्पेशलिटी क्या होती है, 1 के अपोजिट 6, तो 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6। अगर ये पूछता 3 के अपोजिट क्या है, तो 3 के अपोजिट क्या होता है, 4। अगर 2 के अपोजिट पूछ लेता तो उसके अपोजिट क्या होता है, 5। अगर इस तरह से याद नहीं रहता तो तुम्हें पता ही है, स्टैंडर्ड डाइस में जो अपोजिट साइड्स का सम होता है वो कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो यहां से आप लोगों के पास आ जाएगा ये डाइस का अपोजिट फेसेस का निकालना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले इसी के ऊपर। ये आपका पहला टाइप है क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। तो आपसे क्या पूछ लेगा, व्हाट विल बी द, अब देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, ये 3, ये 4। क्वेश्चंस को कर लो इतने, ठीक है। जो ऊपर लिख रही हूँ उसके अपोजिट तुम्हें बताना है कि क्या आएगा। ओके, दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले आपको ये बताना है कि 2 के अपोजिट में क्या आएगा। ठीक है, तो जब 2 के अपोजिट में क्या आएगा ये आपको बताना है। तो उससे पहले तो हम ये देखेंगे इज इट अ स्टैंडर्ड और अ नॉर्मल डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस 3 और 4 सम करके देखेंगे। सबसे पहले तो हम 3 + 2, 3 + 4 और 4 + 2, अगर एक भी सम इन तीनों में से एक की भी वैल्यू 7 आ गई, जो कि ये मुझे दिखाई देने लग रही है, तो ये कैसा डाइस हो जाएगा, नॉर्मल डाइस। अब नॉर्मल डाइस है इसका मतलब अपोजिट फेसेस का सम 7 नहीं होगा। मतलब 2 के अपोजिट में 5 नहीं आ सकता, 3 के अपोजिट में 4 नहीं आ सकता, 4 के अपोजिट में 3 नहीं आ सकता, और आएगा भी कैसे, दोनों कहाँ है, साइड में है। अब जब साइड में है तो अपोजिट में कैसे आ सकते हैं, अपोजिट में आने के लिए एक साइड को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, याद रखो, एक एक बेसिक बात यहाँ पर याद रखो, आगे तक जो करवाऊंगी ना वो एक एक बेसिक यहीं से उठाऊंगी, फिर दोबारा नहीं बताऊंगी। तो ये हो जाएगा 3 + 4 = 7, नॉर्मल डाइस हो गया। अब नॉर्मल डाइस के लिए जो ये है इसके अपोजिट में हमसे पूछा है, तो ये बात याद रखना, किसी के भी अपोजिट में पूछ ले आंसर वही मिलेगा। 3 आ गई ना, ये कौन से 3 नहीं आए, लिखो 1, 5 एंड 6 नहीं आए। ठीक है, तो 2 के अपोजिट में भी इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, 3 के अपोजिट में भी तीनों में से कोई भी हो सकता है, और 4 के अपोजिट में भी तीनों में से कोई भी हो सकता है। हम फिक्स नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्शंस देखो आपके पास ऐसे आ जाए, 1, 6, नन, कांट बी डिटरमाइंड। तो आप क्या कर दोगे, ऑप्शन हो जाएगा आपका कांट बी डिटरमाइंड। ऑप्शन ये आ जाए 1, 5, 6 नन, तब हो जाएगा नन। ठीक है, तीनों में से कोई भी नहीं। ओके, अगर यहाँ पर कांट बी डिटरमाइन तो मतलब कांट बी डिटरमाइन। अब ये मत सोचना अपने हिसाब से लगाने लग जाओ ना, यार 1 आ जाएगा ना, यार 5 आ जाएगा, नहीं, अपने हिसाब से नहीं लगाना है, ऑप्शंस के हिसाब से देखना है। अगर वो नॉर्मल डाइस होगा तो उसमें कांट बी डिटरमाइंड या नन का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, दैट इट इज अ नॉर्मल डाइस और इट इज अ स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है,
तो ये आप लोगों को सबसे पहले चेक करना है। अब दोनों केसेस हो गए हैं ना, इसमें एक नॉर्मल एक स्टैंडर्ड है। जल्दी से आंसर निकालो पहले और फिर वीडियो को आगे देखना। अब देखो 1, 5 एंड 4 नॉर्मल है या स्टैंडर्ड? 5 + 1 5 + 4 4 + 1, तो कैसा है? किसी का भी सम 7 के बराबर नहीं है, तो कैसा डाइस हो गया? नॉर्मल। अब आपसे पूछ लिया कि 5 के अपोजिट में क्या होगा, तो 3 तो आए हैं, कौन कौन से नहीं आए वो लिख दो, 2 3 और 6। 5 के अपोजिट में इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखो 5 + 2 5 + 3 और 2 + 3, इसी का सम 7 हो गया, मीन्स इट इज अ नॉर्मल। सॉरी, यहाँ पर किसी का भी सम 7 के बराबर नहीं है, तो ये कैसा आएगा बेटा? स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड, ठीक है। सम 7 नहीं होगा अगर एडजेसेंट फेसेस का, तो स्टैंडर्ड डाइस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 के अपोजिट में आपसे पूछा है, तो क्या आ जाएगा? 5 + 2 = 7 होता है, दैट मीन्स 5 के अपोजिट में क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। 4 के अपोजिट में 3 और 1 के अपोजिट में 6। यहाँ पर देखो इसका सम हो गया 7, एडजेसेंट साइड्स का सम 7 हो गया, दैट मीन्स इट इज अ नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस है तो 3 के अपोजिट में पूछा है, जो नहीं आए उन सारों को लिख दो, लाइन में लगाओ सबको। एब्सेंट कैसे हैं? 1 4 6, तो सारों को हमने लाइन में लगा दिया। अब ये सारे क्या हैं? इसके अपोजिट में इनमें से कोई भी हो सकता है, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। अगर हाँ आपसे ये गिवन होता कि 2 के अपोजिट में है 5 1 2 5 1 और नन, या फिर 2 5 1 और 3, कुछ ऐसा होता, तो उस टाइम पे आप 1 बोल देते कि 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 और 5 तो इसके एडजेसेंट हैं, वो इसके अपोजिट में कैसे आ सकते हैं। तो ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर ये किसी ने भी कर दिया ना, ये 3 ऑप्शन है और किसी ने ये लगाया, किसी ने ये और किसी ने ये, थप्पड़ मारूंगी बहुत तेज खींच के, ठीक है। इतनी जबरदस्त पिटाई होगी ना, देख लेना, समझ जाना, फिर ध्यान से देखा करो। यहाँ पर अगर मैं बेसिक में कोई चीज बता रही हूँ ना, दैट मीन्स हर उस चीज की वैल्यू है, ओके, अच्छे से चाटा लगेगा फिर। अब देखो ये तो हो गया एक केस। अब इसी में जैसे अपोजिट फेस पूछ लिया, या फिर वो क्या कह सकता है कि ये आपके पास डाइस गिवन है 2 5 6, ये डाइस गिवन है 2 5 और 1, ठीक है, ये डाइस गिवन है, और आपसे ये पूछ ले बॉटम सरफेस पर कौन होगा, तो ये हो गया तो अपर सरफेस, मतलब बॉटम सरफेस यहाँ पर, मतलब क्या पूछा है? 2 के अपोजिट, इनडायरेक्टली क्या पूछा है? 2 के अपोजिट बॉटम सरफेस पर, तो बॉटम सरफेस पर कौन हो जाएगा? कैसा डाइस है ये? स्टैंडर्ड, क्योंकि किसी का भी सम 7 नहीं है, ये हो तो नॉर्मल है ना, यहाँ पर ऐसे कर लो 3। अब स्टैंडर्ड डाइस है, अब जब ये स्टैंडर्ड डाइस है, सम 7 नहीं है, तो 2 के अपोजिट में क्या आएगा? बोलो जल्दी। 5 will be opposite to 2 because in standard dice sum of opposite faces is 7, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक केस। कितना हो गया? अब हमारे पास आता है कि ये तो था सिर्फ एक डाइस अगर गिवन हो। नेक्स्ट आता है व्हेन 2 डाइस आर गिवन, जब 2 डाइस आप लोगों के पास गिवन हो। तो जब आप लोगों के पास 2 डाइस गिवन होंगे तब क्या केस बनता है? तो उस टाइम पे देखो 3 केसेस बन सकते हैं कि दोनों डाइस में एक कॉमन हो, 2 कॉमन हो, या फिर नो कॉमन। अब जब मैं ये लिख रही थी तब ये किसने सोचा कि 3 कॉमन हो? तो ये 1 कॉमन 2 कॉमन और नो कॉमन, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, हवा में तीर कैसे मारेंगे इसमें, तो एग्जांपल देखते हैं। ये आपके पास गिवन है 3 2 5, ये है 6 3 1, 6 3 1, आपके पास ये गिवन है और आपसे ये पूछा है व्हाट विल बी अपोजिट टू 3 के अपोजिट में क्या होगा। तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ जो कॉमन है उसको पकड़ लो, उसको लिख लो यहाँ पर, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, और वहां से क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दो ऐसे, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही क्लॉकवाइज, 3 के बाद 6, 6 के बाद 1, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज दोनों में।
तो जब आप इस तरह से लिख दोगे तो 5 के अपोजिट में तो 6, 2 के अपोजिट में 1, और जो बच गया वो क्या आ जाएगा 3 के अपोजिट। कौन बच गया 4। अगर आप इस क्वेश्चन में आपसे 5 के अपोजिट भी पूछता, 2 के अपोजिट पूछता, या फिर कई बार एग्जामिनर्स बहुत शाना समझता है अपने आप को और हमें घुमाने की कोशिश करता है, वो क्या कहेगा कि आप बताओ 2 किसके अपोजिट है। अब उसको तो लगेगा यार 2 तो यहाँ पर है ही नहीं, 2 है, अच्छा 4 किसके अपोजिट है ये पूछ ले, तो मतलब यार 4 तो कहीं था ही नहीं, तो कैसे बताएं। देखो छोटी सी तो ट्रिक है, बस इतना ही करना है, 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था, देखते ही बता देते हो तो कि वही नहीं है। तो 2 कॉमन है, 3 और 6, सॉरी 1 कॉमन है 3, बाकी 5 आ रखे हैं, जो नहीं आया वही है उसके अपोजिट, कॉमन वाले के अपोजिट वही है। तो आप किस तरह से जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना तब तो आपके दिमाग में खुद ही सेट हो जाएगा, ठीक है। अभी लग रहा होगा कि यार कैसे होगा, जब बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो खुद से माइंड में सेट हो जाएगा। और क्वेश्चंस देख लें, देखो ये है 3, 2, 4, यहाँ पर है 5, 4 एंड 6। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नंबर विच इज अपोजिट टू 4। 4 के अपोजिट क्या होगा, तो एक चीज तो मैं बताऊं, 4 के अपोजिट क्या होगा, 3 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 1 होगा इसके अपोजिट, ठीक है। निकाल के और देख लेते हैं, 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 क्लॉकवाइज 2 और 3, इसमें क्लॉकवाइज 5 और 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 6, बच गया वो किसके अपोजिट आएगा 4 के अपोजिट, तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्लियर है। आई डोंट थिंक कि अब किसी भी तरह का कोई डाउट होगा इसमें, तो जब 1 कॉमन होगा उसमें तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब है ना। अब आपसे एक और क्वेश्चन, इसमें 1 कॉमन में ही दूसरा क्या पूछ लेता है, एक और टाइप पूछ लेता है कि कौन सा डाइस बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन से समझ में आएगा। ये है 4, 2 एंड 6, ये है 1, 6 एंड 3, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। आंसर फिगर देखो, 5, 6 और 2, नेक्स्ट है 4, 5 एंड 2, नेक्स्ट है 3, 4 एंड 5, एंड नेक्स्ट इज 2, 1 और 3, ठीक है। ये आप लोगों के पास गिवन है। आपसे ये पूछा है विच डाइस विल बी फॉर्म्ड इन जो दोनों सरफेस हैं इसमें से किस डाइस का के दोनों सरफेसेस को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। या फिर विच इज करेक्ट डाइस फॉर दीज सरफेसेस, लैंग्वेज कुछ भी दे सकता है। तो आप लोग यहाँ से पहले तो देखो कितना है, 2 डाइस गिवन है, दोनों में एक कॉमन है 6। पहले जो हमारा जनरल काम है हम वो करेंगे, 6 के बाद 2, 2 के बाद 4, 2, 4, 6 के बाद 1, 1 के बाद 3, 1 और 3 हो गया। मतलब 2 के अपोजिट में 1 है, 6 के अपोजिट में 5 है और 4 के अपोजिट में 3 है, ठीक है। तो यहां से देखो 6 के अपोजिट में क्या है 5, और यहाँ पर 6 के एडजेसेंट में दिखा रखा है, तो ये हो गया गलत। इसके साथ ही क्या लिख लो अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में, जो अपोजिट होंगे वो साथ नहीं आ सकते, वो साथ नहीं आएंगे, साथ एडजेसेंट नहीं आएंगे, अपोजिट वाले एडजेसेंट नहीं आएंगे, याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर भाई अपोजिट ही है, एक दूसरे के विपक्ष में है, तो साथ साथ कैसे आ गए, सीधी बात है ना। अगर तुम एक चीज के तुम्हारे भाई के विपक्ष में, तुम उनके साथ कैसे आओगे। तो ये हो गया हमारा गलत, एक गलत हो गया, ये लिख लेना। नेक्स्ट 5, 2 एंड 4, अब देखो 5, 2 एंड 4 देख लेते हैं इसका क्या बनेगा। 3 के अपोजिट में 4 है तो ये भी नहीं आएगा, साथ में आ गए यहाँ पर। 1 के अपोजिट में 2 है, 1 के अपोजिट में 2, ये 1 और 2 साथ में आ गए तो ये भी नहीं बनेगा, मतलब अवर आंसर फिगर विल बी दिस। अब मैंने ये क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को लगा ही नहीं कि कुछ ऐसा बनेगा इसमें कि ना बन जाओ। अब अगर आपसे पूछ ले, इसको देकर आपसे ये भी दे दे साथ में, ठीक है, कौन सा बनेगा, और आपसे पूछ ले नॉर्मल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड, तो ये कैसा है नॉर्मल डाइस है, बिकॉज 5 + 2 = 7। एडजेसेंट साइड्स का सम कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो ये कैसा हो गया हमारे पास नॉर्मल डाइस हो गया, ठीक है।
अब देखो भाई, एक बार फिर से ये क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में आपके पास 2 डाइस गिवन थे, ठीक है, उसके साथ में ये 4 फिगर गिवन थे, और चारों में से आपसे क्या पूछा था कि कौन सा डाइस बनेगा, ये पूछा था। अब कौन सा डाइस बनेगा, उसमें आपको सिर्फ इसमें एक बात याद रखनी है कि जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे वो एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, ठीक है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के अपोजिट हो, एक दूसरे के साथ नहीं आएगी। ओके, अब देखो तो सबसे पहले तो हमें फिर अपोजिट ही निकाल लेते हैं कि कौन कौन अपोजिट है, उन्हीं को लड़ाएंगे। ओके, 6 के साथ एक कॉमन है इसमें, 6 2 4, 6 1 3 हो गया। यहाँ से देखो 6 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, जो बचा है वो, मतलब 5, 2 के अपोजिट में 1 है और 4 के अपोजिट में 3। सब में चेक करो, 6 के अपोजिट में 5 है तो यहाँ पर 7 कैसे आ गया, गलत हो गया। 3 के अपोजिट में 4 है, यहाँ पर 7 कैसे आ गए, गलत हो गया। 1 के अपोजिट में 2 है, 7 कैसे आएंगे, गलत हो गया। दैट मीन्स आंसर विल बी बी, ठीक है। कल हम नेक्स्ट करेंगे और इसी के बहुत सारे और क्वेश्चंस कर लेंगे, देख लेंगे, फिर और क्लियर हो जाएगा। किसी को डाउट है तो बोल देना।